कोर्ट से एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग एक नई रिट और दाखिल कर रहे हैं। उसका जो रीज़न है वो क्यों दाखिल कर रहे हैं हम लोग नई रिट जो है, हाँ, वो हम लोग इसलिए दाखिल कर रहे हैं कि जो रिज़ल्ट में जो धांधली हुई है, हम उसके खिलाफ भी, उसे काउंटर करने के लिए भी हम लोग एक नई रिट दाखिल कर रहे हैं। उसके बेनिफिट देखिए, पहले बात क्या होंगे, उसके बेनिफिट ये होंगे कि हमने अंतरिम स्टे तो ले ही रखी है भर्ती पे, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। अंतरिम स्टे हमने ली हुई है और ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है, ज्वाइनिंग भर्ती पे नहीं हो सकती है, इस चीज़ को आप लोग समझ लें। अब दूसरी वाली जो रेट है उसका फ़ायदा हमें ये होगा क्योंकि जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में धांधली बहुत अच्छे लेवल पे, ये बात हर आदमी जानता है। एससी कैटेगरी में जनरल के बच्चों को डाला गया है, ठीक है। दूसरी बात, जो ये जो रिट हम डालने वाले हैं, जो रिट हम 1 या 2 दिन में डाल दूंगा, मतलब 1 या 2 दिन में हम लोग ये रिट डाल देंगे। वो रिट डालने का जो रीज़न है वो सिर्फ उसमें जो मुद्दे रखे जाएंगे वो मुद्दे ये हैं कि एसआईटी हमने देख ली कि एसआईटी का लेवल क्या है और क्या होगा एसआईटी में, ठीक है, ये बात सबको पता चल चुकी है। और रिज़ल्ट को कितना सुधारा जा सकता है ये भी आपको पता है। अब सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन बचता है, क्योंकि देखिए एसआईटी के बाद भी धांधली का लेवल इतना बड़ा है कि री एग्ज़ाम नहीं होगा, ये सबको पता चल गया होगा बहुत अच्छे से। क्योंकि 26,000 वाले जो बच्चे हैं, 26,000 वाले बच्चों के दिमाग में उस टाइम ये गलतफहमी थी कि नहीं हमारा तो हो जाएगा, ये लोग पागल हैं, ये लोग जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, या जो लोग भी बोलते हैं, उन्हें भी ये बात समझ में आ गई होगी। हम ये रिट डालेंगे, इसमें हम लोग ये बोलेंगे कि जो रॉ मार्क्स हैं बच्चों के वो शो किए जाए और जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं वो भी शो किए जाए विद टाइमिंग। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस शिफ्ट में जिस बच्चे का एग्ज़ाम था उस शिफ्ट के सारे बच्चों के जो रॉ मार्क्स हैं और नॉर्मलाइज मार्क्स हैं वो बोर्ड शो करेगा। नॉर्मलाइजेशन में देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसके पीछे आदेश दे चुका है कि भर्ती बोर्ड जो चाहेगा वो कर सकता है, ठीक है, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। हमारा सिर्फ मुद्दा ये है, एटलीस्ट हमें दिखा तो सकते ही हो, ये मुद्दा रहेगा हमारा। और देखिए विश्वास अगर आप लोगों को है, क्योंकि देखिए मेरे घर का जो कल्चर है वो मेरे को पता है, जो मेरे को सिखाया गया है। मैं किसी को ना तो मैं किसी को गलत कहूँगा ना मैं किसी को सही कहूँगा। जो चीज़ें सबके हित में होंगी, जिससे चीज़ें ठीक हो पाएंगी, मैं सिर्फ वो काम करके चलूँगा। कुछ लोग मेरे को कुछ भी कमेंट पास करते हैं, मैं ऐसे लोगों के मुंह लगना नहीं चाहता। क्यों? आप लोगों ने वो कहावत सुनी होगी कि हाथी चले बीच बाजार, कुत्ते भौंके कई हजार, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी। तो कुत्ते अगर भौंक रहे हैं तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए मिर्ची उसके लगती है ना, जिस इंसान को लगता है कि मैं इस चीज़ को हाईजैक कर लूँ, उसे कुछ लाभ दिखेगा, उसे मिर्ची लगती है, मेरे को मिर्ची नहीं लगती। जिसको जो बोलना है वो बोलो, लेकिन हमें एक चीज़ बोल देता हूँ, क्योंकि देखिए मिर्ची क्यों लगती है ना, लोगों को लगता है कि भाई साहब उनकी जेब से निकल गया, उनकी जेब से पैसा जा रहा है, उनके हाथ में नहीं आ पा रहा है, इसलिए मिर्ची लगती है लोगों को। मेरे को मिर्ची नहीं लगती। क्यों? मेरे पास जितना है उतना पर्याप्त है, और इतना है कि शायद जितने, मतलब अब छोड़ो जो भी है, जितना है मतलब उतना पर्याप्त है बस, ठीक है। अब मेरे को किसी के 1 रुपए की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो भी खर्चा किया है अपनी जेब से किया है, ठीक है। जो फंडिंग ली थी वो बता दी थी बच्चों को, और विद नेम से इसी चैनल के माध्यम से हर बच्चे का नाम लिया गया था, जिसने पैसा मेरे को सेंड किया था, जिसने पैसा सेंड किया था, हर बच्चे का नाम लिया गया था। अभी भी मेरे पास रिट में एक बच्चा जो नहीं आ सकता है, ठीक है, उसने मुझे 3,000 रुपये सेंड किए हैं, ठीक है, उसका नाम भी मैं बता दूंगा। अभी मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपये आए हैं एक बच्चे के, ठीक है, और वो शायद 2,000 रुपये मेरे को जब भी उसके पास होंगे आज या कल में, वो मेरे को सेंड कर देगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग लखनऊ के आसपास ही या जो आने में सक्षम है, ठीक है, वो डायरेक्ट आइए और डायरेक्ट वकील के चैम्बर में जाने की कोशिश करिए और डायरेक्ट वकील से मिलके वहाँ पे जाके आप याची बनिए। मेरे को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना ही मैं मांग रहा हूँ, ठीक है। अगर ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ तो सिर्फ मैं ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग आने में सक्षम नहीं है। अगर वो देना चाहते हैं या वो चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें मेरे को नहीं चाहिए बिल्कुल भी। वो पैसा आपका वकील के पास जाएगा, आप लोग वकील से जाके पूछ सकते हैं, सीधी बात में, ठीक है। आप लोग फ़ोन के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात जो है, जो अगर कोई आदमी कुछ भी बोल रहा है उस पर आप लोग ध्यान ना दें। किसी पे विश्वास करना है, जिस पर विश्वास करना है, आप एक इंसान पर विश्वास करिए, चाहे वो कोई भी हो। आपको मेरे पे करना है, मेरे पे कर लीजिए, किसी और पे करना है उस पे कर लीजिए। अगर आप मेरे पे विश्वास ना करें तो बहुत अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट वकील के पास जाइए, आप डायरेक्ट वकील के पास जाओ, इससे अच्छा साधन कोई नहीं है, ठीक है। मैं भी देखिए बदनामी से बच जाऊँगा, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद अगर कोई उंगली उठाएगा तो मेरे को फ़र्क तो तब भी नहीं पड़ता। क्यों? जब मैं सही हूँ तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, कितना ही कोई लोग भोंके।
कोई कुछ भी कहता है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। सच्चाई जो है वो इको गार्डन में जो बच्चे रुके हैं पहले से, वो जानते हैं कि सच्चाई क्या थी। मेरे को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मैंने आपको बता दिया कि स्टेट के जो केस होते हैं, स्टेट के जो केस हैं, वो सबसे पहले जब तक हाई कोर्ट एंटरटेन नहीं कर लेगा तब तक सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। इस चीज़ को आप लोग समझ लें बहुत अच्छे से। जब तक यहाँ से कोई फाइनल ऑर्डर नहीं निकल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा बोल देगा हम इतना फ्री नहीं है, ना ही हमारे पास इतना टाइम है, आप पहले सुप्रीम कोर्ट में जाइए। जब वहाँ से भी कोई ऑर्डर नहीं निकला है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? दूसरी बात, आप लोग, ये तो मैं आर्टिकल 226 की बता रहा हूँ आपको, ये आर्टिकल 226 में लिखा हुआ बाकायदा। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो चीज़ है, इस चीज़ को आप लोग देखिए कि ये शायद सही नहीं है कि एक अच्छे लेवल का इंसान अगर वो ये कहता है कि आप हमारे पास आइए और हमारे साथ याची बनिए, ये शायद सही नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपको भी चीज़ें पता है। और मैं तो देखिए फिर भी कहता हूँ कि कोई भी भाई है, कोई भी किसी भी इंसान को, क्योंकि मेरा नेचर वो नहीं है कि मैं किसी को गाली बकूँ, किसी ने मेरे को उल्टा बोल दिया मैं बकूँ, क्योंकि मेरे को मिर्ची नहीं लगती, मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है? मैं तो फिर भी समर्थन में हूँ और साथ हूँ। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपसे ठीक हो रही हैं तो बहुत अच्छी बातें कर लीजिए, लेकिन एक बार एक फ्रेम तो समझिए, जिस फ्रेम में चीज़ें चलती है उस फ्रेम को तो समझिए, ठीक है? और देखिए सभी लोगों की यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से दिमाग में डाल लो। स्टार्टिंग में जब 26,000 बच्चे थे वो भी ये कहते रहे तुम पागल हो पागल हो पागल हो, शायद उनकी भी आंखें खुल गई होंगी, ठीक है? और आप लोगों को शायद अब साथ आने की ज़रूरत लगने लगी होगी, क्योंकि मेरे पास अभी फ़ोन आ रहे हैं, सिर्फ बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, कहते हैं सर हम 0.89 से बच्चा बाहर हो गया, बताइए 0.89 से। एक भाई का मेरा फ़ोन आया, 330 नंबर थे उसके और उसके घटा के 304 कर दिए। इतना नॉर्मलाइजेशन तो किसी शिफ्ट में हुआ ही नहीं है, 4 से 6 क्वेश्चन से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। उस बंदे के 26 क्वेश्चन गायब कर दिए, 26 नंबर, ठीक है? ऐसी चीज़ें हुई हैं। आप लोग जिसको भी याची बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आप एक करेंगे, ठीक है, कि आप लोग डायरेक्ट लखनऊ हाई कोर्ट में पहुँचिए, गेट नंबर 6 पे, ठीक है? गेट नंबर 6 पे पहुँचिए, वहाँ जाके मुझे फ़ोन करिए, मैं आप लोगों को मुंशी का नंबर दूंगा, मुंशी आपको लेके जाएगा पर्ची कटवा के, वहाँ जाके आप लोग याची बनिए, ठीक है? आधार। और दूसरी बात मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा भाइयों कि याची बनने के लिए आपको आधार कार्ड और अपना एडमिट कार्ड, जो फाइनल मेरिट से बाहर हुए हैं उसे अपना DBPST का एडमिट कार्ड भी लेके आना है। ये चीज़ें आप लेके आइए, मेरे को आप फ़ोन करेंगे, डायरेक्ट वकील के पास जाइए, वहाँ पे जाके पैसा जमा करिए, ठीक है? ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे को दो या किसी और को दो, आप डायरेक्ट वकील के पास जाइए। लेकिन हाँ, ये मैं आपसे दावा करके बोल सकता हूँ कि लखनऊ हाई कोर्ट से ही शायद हमें चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और देखिए किसी और के माध्यम से भी अगर चीज़ें सॉल्व होती हैं तो उसमें फ़ायदा सबका ही है, सबका फ़ायदा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी को कुछ बोल रहे हो तो आपने शायद अपने परिवार वालों की दिखा रहे हो कि आपके परिवार में क्या संस्कार दिए हैं, ठीक है? मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा, ना ही मेरी आदत है किसी को काउंटर करने की, ठीक है? जिसको जो सही लगता है वो अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। लेकिन मैं आप लोगों से बोलूँगा, जो भी बच्चे परेशान हैं, आप पहले ये देख लीजिए, आकलन करिए कि कौन आपके लिए सही है। आप सही का चुनाव ज़रूर करिए। आपको लगता है कि इस इंसान के हैंड से चीज़ें ठीक हो रही हैं, आप उसके साथ चलिए, ठीक है? हाँ, आप उसके साथ चलिए। और जो आदमी कहीं दिख ही नहीं रहा है या कुछ भी नहीं है, तो आप थोड़ा सा देखिए, चीज़ों को समझने की प्रयास करिए, ठीक है? और यहाँ से देखिए, पहली हेयरिंग में हम लोगों ने हाई कोर्ट से स्टे भी ले लिया, ये एक बहुत अच्छी बात थी, आप लोगों को सभी को पता होगा। सिर्फ फर्स्ट हेयरिंग में और स्टे ले लिया वकील ने, लखनऊ हाई कोर्ट के वकील ने, जो कि एक नामी ग्रामी वकील है, ठीक है? तो आप लोग कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग याची में जुड़िए, ठीक है? ये मैं आप लोगों से अपील नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ठीक है? ये आप लोगों के अधिकारों की बात है। अगर आपको सही लगता है, आपको चाहिए कि आपको न्याय मिलना चाहिए, तो जुड़ सकते हो। मैं इसमें अपील नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भाई जुड़िए या नहीं, आपको जुड़ना ही पड़ेगा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके हक मारे गए हैं तो आप आ सकते हैं। लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, बिल्कुल याची बनने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है। 23 तारीख को हाँ, ये बोल देता हूँ मैं इनसे, ठीक है? और बाकी ये बात देखिए, आपको ही पता होगी, किसान भी हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं, 23 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इको गार्डन पहुँचिए। और जो लोग रोमर्स फैला रहे हैं कि इको गार्डन में 26 को आना है, 30 को आना है, ठीक है, आप लोग उन पर विश्वास मत करिए, ठीक है? क्योंकि ये वही चैनल है जो 21 तारीख से आप लोगों के साथ या उससे पहले से भी आप लोगों का जुड़ा रहा है,
यही वो चैनल है जब लोगों की डर की वजह से कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोग बाग वीडियो नहीं बना रहे थे, ठीक है। ठीक है, जब लोग वीडियो नहीं डाल रहे थे डर की वजह से, तब से मैं वीडियो डालता आ रहा हूँ। और जो पुराने जो लोग थे, जो पुराने साथी थे, ठीक है, वो आज भी हमारे साथ उतनी शिद्दत से जुड़े हुए हैं। जैसा आपको पता भी होगा, ठीक है, सपना बहन थी, शुभम था, उन पे भी एलिगेशन लगाए गए कि ये पैसा खा गए, वो पैसा खा गए। देखिए दोस्तों, चोर को दुनिया चोर दिखाई देती है, इस चीज़ को आप लोग समझ लें, ठीक है। चोर को दुनिया चोर दिखाई देती है, और ये बात तो मैंने भी बोली है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है दिखाइए, मैं भरपाई करने को तैयार हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे कि आपको बता देता हूँ, नित्या भाई है हकीकत में, उस इंसान ने हकीकत में दिल से मेहनत करी है, उसकी मेहनत को मैं सलूट मारता हूँ। और मैं लिटरली बोलता हूँ कि अगर नित्या भाई शायद मेरे चैनल को देखते भी है, शायद सुन भी लेंगे, अगर यूपीएससी की भर्ती में कुछ अच्छा हुआ तो कंधे बिठा के तो भाई मैं घुमाने को तैयार हूँ पूरा इको गार्डन। किसी इंसान की इतनी मेहनत भी है, ठीक है। और कुछ लोग इतने हरामखोर हैं जिन्होंने बदतमीजी भी कर रखी है, ठीक है, लेकिन उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो है ठीक है, सब अपने लिए अच्छे हैं, सब अपने हक की बात कर रहे हैं, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बाकी जो लोग याची बनना चाहते हैं, मैं फिर से पुरानी वाली जो मैंने अभी आज डे में वीडियो डाली थी, उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ठीक है, आप लोग वहाँ जाके मुझे फ़ोन कर सकते हैं। कोशिश करिए, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ साथ आने से कुछ काम बन रहा है या चीज़ें ठीक होंगी, तो आप याची बनिए, ठीक है। 1 या 2 दिन के अंदर ये रिट फाइल हो जाएगी। और देखिए, जो लोग अगर बाई चांस अगर कोई ऐसा इंसान है जो नहीं आ पा रहा है, कोई भी अगर सिंगल पर्सन ऐसा है कि वो भी बहुत मजबूरी वाला, इतना आप लोग समझ लेना, जो नहीं आ पा रहा है, मैं सिर्फ उसके लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग वहीं जाके याची बनो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे ऊपर बात नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी कोई नहीं आ पा रहा है तो मेरी UPI ID मैं इसमें दे दूँगा, आप उसमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उसमें भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक आधार कार्ड, उसकी फ़ोटो कॉपी करके उस पर अपना अमाउंट लिखे, ट्रांजेक्शन ID लिखे, ठीक है, आप दिखाएंगे, उसे मैं चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि हाँ भाई इस इंसान ने इतना इतना दिया, ये आ नहीं सकता था। लेकिन ये आंकड़ा जो है ये होना चाहिए 100 में से 1 या 2 का, बस, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भैया देखो, ज़्यादा अगर होगी चीज़ें तो मैं भी भैया सीधे सीधा मना कर दूंगा, क्योंकि मेरे को बदनामी नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं फिर मेरे भी कहेंगे भाई तुमने ये कर लिया, वो कर लिया, फलाना कर लिया, ठिकाना कर लिया। कोशिश मेरी यही रहेगी कि अगर यहाँ पे कोई लखनऊ में या लखनऊ आता है, मैं उसे वकील के सामने ही ले जाके पैसे दिलवाऊंगा, और याची सामने ही बनोगे, पेमेंट आप वहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट वहीं होगी। और मैं तो कहता हूँ 100% अगर हो तो आप 100% पेमेंट वहीं करिए, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी बहुत दिक्कत कर जाती हैं। बस इतना ही बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। और फिर से एक बार बोलूँगा कि 23 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, ठीक है। और एक छोटा सा नारा हमारा, आवाज़ दो हम एक हैं।